हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे दक्षिणावर्ती शंख के बारे में। दक्षिणावर्ती शंख किस किस तरीके के होते हैं और उनका क्या लाभ है और उनको हम किस तरीके से पूजा में स्थापना कर सकते हैं। तो ये सभी जो ये शंख दिखाई दे रहे हैं सभी दक्षिणावर्ती शंख के ही प्रकार हैं। इसमें जो ये वाला है ये बिल्कुल वाइट है, ये ऑफ वाइट कलर होते हैं। इसमें अलग अलग तरह के कलर और साइज आते हैं। इसमें मिनिमम से लेकर 1.5-2 इंच से लेके 6, 7, 8 इंच तक के साइज होते हैं और इनका शेप में थोड़ी बहुत चेंजेस भी दिखाई देते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है, दक्षिणावर्ती शंख उस शंख को कहते हैं जिसका मुख दाईं तरफ खुलता है। इस तरीके से इसकी शेप होती है। ये दक्षिणावर्ती शंख होता है और इसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इस पर इस तरीके से चक्र बना होता है और ये बसता नहीं है। इसका ये जो भाग होता है ये बंद होता है और जो वामावर्ती शंख होता है वो खुला हुआ होता है और वो बजाया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग हम ज़्यादातर भगवान के लड्डू गोपाल जी के अभिषेक के लिए या पूजा आचमन के लिए करते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय शंख माना जाता है दक्षिणावर्ती शंख। और दक्षिणावर्ती शंख कई तरीके के आते हैं, जैसे ये है, ये भी बिल्कुल नेचुरल दक्षिणावर्ती शंख है। लाइट ब्राउन से कलर में आता है। इसमें इस तरीके से इसकी लाइन होती है, जो इस शंख की नसें होती हैं। ये लाइन जो होती है इनको शंख की नस बोलते हैं। और यूट्यूब पर बताया भी जाता है कि बिल्कुल सफ़ेद नहीं होना चाहिए या बिल्कुल अलग अलग बातें जो बताई जाती हैं सब गलत होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो भी शंख निकलते हैं समुद्र से वो बहुत ही गंदे निकलते हैं और उनकी जो आकृति होती है एकदम एक्यूरेट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। उनकी अलग अलग तरीके से वो अलग अलग आकृति होती है उनका, मतलब बहुत ही गंदे होते हैं। जैसे ये जो होते हैं इसके ये कांटे बड़े बड़े होते हैं, इनको भी काटा जाता है। बारीक बारीक इसमें थोड़ा बहुत क्रैक्स भी हो सकते हैं, लाइन भी वो मतलब इसमें छेद भी होते हैं। तो उनको जब ये शंख निकाले जाते हैं तो उनको भरा जाता है और इन पर पॉलिश करी जाती है और कई प्रक्रिया द्वारा इनकी सफाई करी जाती है। इसी वजह से ये जो शंख होते हैं ये शाइन मारते हैं और चमकते हैं। समुद्र से जब आप देखोगे तो बहुत ही गंदा शंख होता है, इसमें बहुत गंदगी भरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल सफ़ेद शंख है तो वो नकली शंख है। ये सब बातें गलत हैं जो यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। ये जो हर एक शंख पे थोड़ी बहुत पॉलिश ज़रूर होगी। जो समुद्र से निकलेगा उसमें तो कुछ ना कुछ छेद होते हैं और क्रैक्स भी होते हैं, इसलिए उनको भरा जाता है। अगर छेद वाला शंख या क्रैक है तो हम खंडित मानते हैं, लेकिन जब समुद्र से निकलता है तो उनमें नेचुरली आते हैं, उनको भरा जाता है, फिर उन पर पॉलिश करी जाती है। ये भी दक्षिणावर्ती शंख है, इसी में ही इसका डार्क कलर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। इस तरीके से इसमें भी बिल्कुल इस तरीके से इसमें चक्र बना होता है। ये भी दक्षिणावर्ती शंख है। ये वाले जो हैं ये सबसे छोटे दक्षिणावर्ती माने होते हैं। ये वाले जो शंख होता है ये इसी का ही छोटा रूप है इन वाले शंख का। इस पर नसें होती हैं शंख में। इन शंख को अक्सर लोग लॉकेट गोल्ड में मढ़वा के इनका लॉकेट बनाते हैं और गले में पहनते हैं। ये भी सबसे छोटा दक्षिणावर्ती है, 1.5 से 2 इंच तक का इसका साइज आता है। बिल्कुल सफ़ेद होता है इस तरीके से। और ये सभी दक्षिणावर्ती बिल्कुल नेचुरल शंख हैं और इनमें अलग अलग, जैसे ये जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेम नहीं मिलते, थोड़ा बहुत चेंजेस हर एक शंख में मिलता है। और हम इनको पूजा में किस तरीके से रखना चाहिए, जब भी आप मार्केट से शंख को ख़रीद के लाएँ तो उनको पहले तो शुद्ध जल से इनको धो लें और एक पूजा में सफ़ेद लाल कपड़ा बिछा के, अगर आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड ले लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लाल कपड़े पर भी उनको विराजमान कर सकते हैं। शंख को लाके शुद्ध जल से, गंगा जल से धो लें और उसको शहद से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान करा के और उसमें शुद्ध जल भर दें और उस पर पुष्प फूल चढ़ा दें और उस जल में आप एक छोटा सा, अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का चढ़ा दें इसमें, और नहीं है तो नॉर्मल सिक्का चढ़ा के भी आप रख सकते हैं। और उसमें यहाँ इस वाले पार्ट में जल भर के आप इस तरीके से रख दें, जल भर दें इसमें और फिर इसमें एक सिक्का डाल दें और रात भर इसको इसी तरीके से पूजा में रखने दें। अगर आप
शुक्रवार का दिन चुनते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन आप अगर हर डेली नहीं कर पाते हो तो शुक्रवार के दिन आप इसमें जल भर दें, रात भर ऐसे ही छोड़ दें और उस जल को सुबह अपने घर में छिड़क दें। जहाँ भी आप पैसा रखते हो या आपके जेवर रखा जाता है उस पर आप उसकी छींटे अवश्य मार दें। हर शुक्रवार को ऐसे कर देना चाहिए, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है ये माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय शंख माना जाता है। कभी भी आप फोटो में या मूर्ति में देखेंगे तो उनके हाथ में ये शंख हमेशा विराजमान रहता है। इसलिए हर एक किसी को अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उसके घर से हमेशा नेगेटिविटी दूर रहे और उसके घर में हमेशा माहौल जो पॉजिटिव रहे। तो इसलिए इस शंख की हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।